साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश की सपा, योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, राहुल गांधी की कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी जो पहले एक समय पर इतना अच्छा खासा दबदबा था 2007 से 2012 तक, देखे कि ऐसा लगता था कि इनकी कभी हार नहीं होगी, विधायकों की संख्या 100 प्लस रहेगी, लेकिन आज एक विधायक है। ऐसी स्थिति में आज भी ये सवाल उठते हैं कि मायावती क्या एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी के लिए 2027 में नजर आएंगी, या अपने भतीजे आकाश आनंद या पार्टी से ही किसी अन्य चेहरे को आगे करेंगी, क्योंकि परिवारवाद को लेकर इन पर काफी बड़ा मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट दिया और उनका कहना है कि मायावती ही 2027 में एक बार फिर से सीएम बनती नजर आएंगी। मैं उनका बयान आपको दिखा देता हूं, जिसके जरिए आपको पता चले कि आखिर इस मामले में पूरी जानकारी क्या सामने आई है। अगर आप यहां पर देखें तो ये आर्टिकल सामने आया था जिसमें साफ लिखा है कि 2027 में मायावती बनेंगी सीएम। गोंडा में बसपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है, पीडीओ को बताया परिवार दल अलायंस। इसके साथ साथ उनका कहना है कि गोंडा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। विश्वनाथ पाल ने कहा कि 1989 में मायावती ने आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव को सांसद बनाया था। उन्होंने पीडीए पर तंज कसते हुए कहा कि आजमगढ़ में लड़ने के लिए सपा को अपना उम्मीदवार सफाई से लाना पड़ा था। उन्होंने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में एक भी पाल प्रजापति चौहान या यादव सांसद नहीं है, तो ये कैसा पीडीए है। इसके साथ साथ बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीडीए को परिवार दल अलायंस बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने परिवार के अलग अलग दलों को एकत्रित करने के लिए गठबंधन बनाया है, जो कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 2027 में 2017 दोहराने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के मिलकर लड़ने के बावजूद बसपा को 1.5 से 2 लाख वोट मिले। उन्होंने याद दिलाया कि 2007 में बिना किसी गठबंधन के बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में पीडीए या इंडिया गठबंधन क्या करेगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन बसपा बूथ स्तर पर काम कर रही है और पिछड़ा समाज का जो है एक संगठन बना हुआ है, वो अपनी रणनीति आगे चलते नजर आएंगे। तो ये बयान साफ तौर पर जो है बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर दिया। इस बीच चंद्रशेखर आजाद जो है, जो अपने आप को एक सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वह हाल फिलहाल के कई मामलों में फंसे हुए हैं। अब यूपी के चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर आजाद समाज पार्टी भी उतर चुकी है, चिराग पासवान की भी पार्टी है, रामदास अठावले भी एनडीए दल को सपोर्ट करेंगे, मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। तो दलितों के बीच किसकी कितनी पकड़ होगी वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि मायावती ने वहां अपनी कोर टीम से रामजी गौतम और साथ ही साथ आकाश आनंद को आगे कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने बात क्लियर करी कि 2027 में मायावती एक बार फिर से सीएम बनती नजर आएंगी, यानी ये बात क्लियर है कि अभी भी मायावती को एज अ सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।